So guys, this is part 2 of this example series. This is example series part 2, and in the first part we have solved 4 questions, and now we will solve from 5th, and let's see how much we can solve. And from 5th, the question says if a is equals to log 12 base 24, a की वैल्यू ये दी गई है, b की वैल्यू ये दी गई है, c की वैल्यू ये दी गई है, और हमें क्या बोला है, हमें क्या दिखाना है, we have to prove, हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें दिखाना है कि 1 प्लस ए बी सी की वैल्यू जो होगी वो 2 टाइम्स ऑफ बी सी होगी। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि हम LHS निकाल लेंगे, फिर हम RHS निकाल लेंगे और फिर हम दिखा देंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है। मैं इसको एक बार ऑपरेट करूंगी, इसको एक बार दिखाऊंगी, फिर इसको एक बार दिखाऊंगी और फिर मैं फाइनली बोल दूंगी कि ये दोनों इक्वल है। तो मैं 2 पार्ट में सॉल्व करती हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, तो 2 पार्ट में सॉल्व करती हूँ ताकि हम इजीली दिखा पाए। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे 1 प्लस ए बी सी की वैल्यू, और यहाँ हम क्या निकालेंगे 2 टाइम्स ऑफ बी सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या दी गई है हमें, log 24 log 24 बेस और फिर 12। तो हमने पढ़ा था कि जब ऐसा होता है तो हम सेम बेस के साथ इसे तोड़ सकते हैं, मतलब log 12 अपॉन log 24 लिख सकते हैं। उसी तरह से b, यहाँ पे बेस सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, बेस सेम होगी। b की वैल्यू क्या है log 36 24, तो इसको क्या लिख सकते हैं log 24 अपॉन log 36। उसी तरह से c को अगर लिखे तो क्या है log 48 36, तो ये क्या आएगी log 36 अपॉन log 48। अब हमें क्या बोलिए 1 प्लस ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 प्लस ए की वैल्यू क्या है log 12 अपॉन log 24, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बी की वैल्यू क्या है ये, और सी की वैल्यू ये, इसे हम पुट कर देंगे। ये हमने इसलिए इसे तोड़ा क्योंकि बेस सेम नहीं है किसी का भी, तो हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। पर जैसे ही हम इसको तोड़ देंगे, ये देखिए हमारे पास बेस सबकी सेम है, यहाँ पे हमने सबका बेस सेम कंसीडर किया। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आ जाएगी log 36 अपॉन log 48। अब ये कटेगी कैसे, ये और ये कट गई, ये और ये कट गई। 1 प्लस log को क्या मैं लिख सकती हूँ log 12 और बेस में आ जाएगी 48। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस log है 12 को क्या लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं log 48 को 48 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 4 में आ जाएगी 12 और फिर 4 में आ जाएगी 3, 4 3 का 16, यानी 2 का पावर 4 इंटू 3, ठीक है। थोड़ा और बढ़ना पड़ेगा हमें, इधर ले लेते हैं 1 प्लस log 2 स्क्वायर, यानी कि 2 बाहर ले सकते हैं हम, 2 log 2 प्लस log 3 अपॉन 4 log 2 प्लस log 3, ऐसे कर सकते हैं। और नहीं तो हम सबसे आसान चीज इसमें पता ही क्या कर सकते हैं, जो अभी मुझे जस्ट देखने से पता चला, ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा ऐसे करने से, आई एम सॉरी, पर मैं दिखा देती हूँ ये कैसे होगा। इसको मैं क्या लिखी थी यहां से log 12 और log 48 है, तो इसको हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। यहाँ पे एक काम जो कर सकते हैं वो ये कि 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ log 48 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 48 की पावर कितनी करूँ कि 48 आ जाए, तो 1 करूँ, तो इसलिए ये मैं लिख सकती हूँ प्लस log ऑफ 48 और 12, मतलब ये आएगा क्या log ऑफ 48 बेस में और 48 इंटू 12, ठीक है। क्योंकि log a प्लस log b की वैल्यू क्या होती है log ऑफ a इंटू b, बेस सेम है इसलिए मैं ऐसा लिख पा रही हूँ। अब क्या करना है इसको आगे कि 48 इंटू 12 करना है, तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 12 इंटू 4 इंटू 12, ठीक है। तो मैं इसको 2 दे दूंगी, इसको 2, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं बेसिकली log 48 24 का स्क्वायर, ये 24 का स्क्वायर है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ दिखा दिया क्यों है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 log 48 24। मैं इतना करके छोड़ दे रही हूँ फिलहाल, देखते हैं यहां से क्या आएगा, फिर कोशिश करेंगे मिलाने का बाद में। तो 2 है, b क्या है हमारे पास log 24 अपॉन log 36 इंटू c क्या है हमारे पास, यहां से मैं b की वैल्यू लिखी है, c की वैल्यू लिखती हूँ log 36 अपॉन log
48, ये दोनों काट दिए हम, तो बचा क्या 2 log 24 और log a बाय log b है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखो ये और ये सेम आ गई, कितनी इजी थी, हमने कुछ नहीं किया, a b c की वैल्यू निकाली, 1 प्लस a b c में पुट किया, यहाँ से हमने सिर्फ 1 को एक चीज कंसीडर किया ये, क्योंकि हमारे पास यहाँ 20 में 48 था इसलिए हमने ये कंसीडर किया, और यहाँ से सिंपली सॉल्व किया, ये दोनों इक्वल आ गए। That's it. So this is question number 6. The question says solve for x. We have to solve for x. x के लिए हमें solve करना है। log of 2x plus 3 ये हमारा बेस में है और ये हमारा log का टर्म है 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4 माइनस log 3x प्लस 7 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसको हम लोग देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें log वगैरह फ्री करना पड़ेगा, या फिर x को हमें निकालना है तो x हमें फ्री करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी रहेगा हमें फर्क नहीं पड़ता, बस x हमें फ्री करना पड़ेगा। तो अब x हम फ्री कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे तो फिर शायद x हमारा फ्री हो जाए, तो हम इसको और इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 23x और प्लस 21 इसको अगर हम तोड़ेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइज करके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यही आएगा 3 2 6x स्क्वायर 7 2 14 और 3 3 9 9 और 14 23x और 7 3 21। इसका वैल्यू ये आ गया। अब उसको देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये दिख रहा है कि ये 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसको लिखेंगे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा log 2x प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3। ये एक तरफ आ गया और इधर आ जाएगा 4 माइनस log 3x प्लस 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम log का प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि इस 2 को हम लोग यहाँ ला सकते हैं, तो मैं इस 2 को यहाँ ले आती हूँ, फिर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं log a प्लस log b के फॉर्म में। ये सारे प्रॉपर्टीज है जो मैंने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में बता रखी कि log ऑफ a प्लस b क्या होता है log a प्लस log b, बेस सेम रहता है, तो बेस सेम रहेगा और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 log 3x प्लस 7 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी पावर ये जब सेम होता है तो 1 आता है, और ये एज इट इज log 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 होगा। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 log ऑफ 3x प्लस 7 और 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये 4 है तो इसको मैं इधर ले जा सकती हूँ, ये -1 हो जाएगा और इसको इधर ले आऊंगी तो +2 हो जाएगा, मतलब log ऑफ 2x प्लस 3 3x प्लस 7 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log 3x प्लस 7 और यहाँ पे है 2x प्लस 3, तो ये कितना आएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3, ठीक है। इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पे पकड़ के रखेंगे और इसको रब करके फिर वापस से रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है। अब एक चीज हम देखते हैं कि ये वाला जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे 2x प्लस 3 और ये 3x प्लस 7 है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है log a बेस b तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 1 अपॉन log b और बेस a। ये चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल करने पे, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये और ये सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बेस में 2x प्लस 3 है और नॉर्मली 3x प्लस 7 है, और इसको जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी तो बेस में 2x प्लस 3 और नॉर्मली 3x प्लस 7 आ जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएगा हमारा, इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या मिलेगा हमें, ये 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 7 और फिर प्लस 2 अपॉन log वही चीज आ जाएगा 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 और ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगी
3। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से एक चीज अगर हम देखेंगे जो मुझे अच्छा दिख रहा है कि ये इतना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा जो टर्म है, इसके साथ सॉल्व करना बहुत ही लेंथी हो रहा है, तो मैं इसको छोटा करने के लिए कुछ मान लेती हूँ अपने हिसाब से। तो सपोज कि मैं t मान ली, t इक्वल्स टू क्या मान ली, लॉग ऑफ बेस में 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 7। ठीक है, तो अब मेरा कहाँ रिड्यूस हो गया, t प्लस 2/t इक्वल्स टू 3। अब क्या आएगा यहाँ से, टी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3t, या फिर टी स्क्वायर माइनस 3t और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, ये ऐसे टूट जाएगा क्योंकि टी स्क्वायर और माइनस टी माइनस 2t माइनस 3t और फिर प्लस 2, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, t माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और t माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब मेरे पास दो चीज आ गई, मतलब यहां से मुझे क्या मिला, t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब मेरे पास दो चीज मिला, अब हम इसी को लेके सॉल्व करेंगे। t इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 1 आई, मतलब कि लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और यहाँ पे 3x प्लस 7 की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, 1 आई। ठीक है, तो ये कब होता, मतलब इसकी पावर मैं 1 करूं तो ये आएगी, इसका मतलब तो यही हुआ। तो यानी कि यहां से क्या मिला हमें, 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। अब मैं इनको सॉल्व करूंगी तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4। ये हमारा एक वैल्यू आ गया x का। अब इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू के लिए भी चेक कर लेंगे। ये t इक्वल्स टू 1 के लिए आया, अब मैं t इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करती हूँ। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, लॉग ऑफ 2x प्लस 3 और 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 2। तो यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आएगा, इसका मतलब तो यही होता है कि 2x प्लस 3 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये 3x प्लस 7 देगा। अब मैं इसे ब्रेक करती हूँ तो आएगा क्या, 4x स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 3x एंड प्लस 7, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9x और फिर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर से मैं तोड़ती हूँ। तो इसको तोड़ने का बहुत सारा रूल्स होता है, या तो मिडिल टर्म फैक्टर करके तोड़ते हैं, या फिर आप नॉर्मली लगा सकते हो कि x इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये भी लगा सकते हैं। तो जो भी लगाएंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी, x प्लस 1/4 और एक मिलेगी x प्लस 2। आई थिंक यही मिलेगी, या ये मिलेगी। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/4 और फिर -2। तो मतलब हमारे पास टोटल जो x की वैल्यूज आई वो 3 वैल्यूज आई। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू बोला निकालने के लिए, अब हमें देखना पड़ेगा कि x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो हम ये देखते हैं कि हमने जैसे एक चीज पढ़ा था कि ये कभी भी हमारा निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसलिए अब 2x प्लस 3 को कंसिडर करते हैं हम। अगर x की वैल्यू -4 रही तो x की वैल्यू अगर हम -4 लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगी, तो इसलिए हम नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू -4 गई। अगर x की वैल्यू -2 लेते हैं तो भी x की फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, -1, तो ये भी नहीं ले सकते x की वैल्यू -2, क्योंकि -2 जैसे ही पुट करेंगे तो -4 प्लस 3 -1 दे देगी, ये भी नहीं ले सकते। बचा x इक्वल्स टू -1/4। ये चेक करते, जैसे ही मैं x इक्वल्स टू -1/4 पुट करूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ -1/4 और प्लस 3, ये 2 से 2 गया, मतलब 3 माइनस हाफ विच विल गिव अल्टीमेटली 5/2। तो ये पॉजिटिव आ गया, मतलब मैं x की वैल्यू जो ले सकती हूँ वो क्या ले सकती हूँ, -1/4। ठीक है, तो x की वैल्यू -1/4 इज द करेक्ट आंसर, और बाकी ये दोनों डिस्कार्ड हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, पहले इन दोनों को तोड़ा, फिर सेट किया, फिर इसके और इसके टर्म्स में हमने इसको रेसिप्रोकल करके सेम करने की कोशिश की, फिर इसको हमने t मान लिया, फिर t में हमने सॉल्व किया,
t की वजह से हमें दो वैल्यू मिल गए, फिर हमने दोनों वैल्यू को पुट करके x निकाल लिया और x की वैल्यूज पुट करके देख ली कि कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, तो सिर्फ x इक्वल्स टू -1/4 सेटिस्फाई हुई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ log बेस x a माइनस बी माइनस लॉग बेस x a प्लस बी की वैल्यू क्या दी गई है, log बेस x b बाई a। तो हमें फाइंड क्या करने बोला है, ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके देखना चाह रही हूँ कि हमें लाना क्या है, फिर हम इधर को स्टार्ट करेंगे करना। तो ये आएगी क्या, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4, मतलब यहाँ से हमें इवेलुएट करके पावर 4 और पावर 2 में कहीं ना कहीं लाना है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि क्या बनाना है। अब हमें पता है यहाँ log a, अगर इसको मैं कोई एक नंबर मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस n। अगर log m माइनस log n हो, बेस सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log ऑफ m बाय n। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log बेस में x रहेगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ x b बाय a। अगर बेस सेम हो तो अंदर की जो log की क्वांटिटी होती है ये इक्वल हो जाती है। तो इस वजह से क्या होगा कि a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल हो गया, b अपॉन a के इक्वल हो गया। ठीक है, अब क्या हमें यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके इक्वल हो गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर के। अब मैं बी स्क्वायर को इधर ले आती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, और ए बी को इधर ले जाऊंगी तो क्या मिलेगा हमें, 2ab। ठीक है, अब इसको और इसको थोड़ा देखते हैं। यहाँ स्क्वायर का टर्म है हमारे पास, पर हमें चाहिए क्या, पावर 4 का, मतलब अगर हम इसको स्क्वायर कर दे तो हमें पावर 4 की टर्म मिल जाएगी। सो वही अब हम लोग करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे क्या आएगी हमारी, 2a स्क्वायर सॉरी 2ab की होल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हमें क्या मिलेगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2ab यानी कि 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, 4a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले जाती हूँ ताकि एक से टर्म आ जाए, और a स्क्वायर b स्क्वायर से मुझे पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा ये वाले टर्म लाने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस b की पावर 4 इक्वल्स टू 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर को इधर ला सकते हैं तो क्या आएगी, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू 6, यही लानी थी हमें। अब हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्टली यही मिल जाएगा, तो मैं कर देती हूँ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6, ये हमारा हो गया आंसर। सो 6 इज द आंसर। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या बोला है, हमें ये इक्वेशन दी गई है log 2 log 625 बेस b, ये नेचुरल लॉग है e, और यहाँ पे कॉमन लॉग है 10, और यहाँ पे भी नेचुरल लॉग है। तो इसमें क्या बोला, हमें फाइंड करना है b की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। b की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये नेचुरल लॉग 10 है, यहाँ पे भी मेरे पास नेचुरल लॉग 10 है। अगर मैं इसको भी नेचुरल लॉग 10 बना दूं, मतलब नेचुरल लॉग बना दूं, तो कुछ को फायदा हो जाएगा मुझे, क्योंकि ये लॉग 10 जैसे ये भी है क्या, लॉग ऑफ बेस ए और बी, मतलब अगर एक्स वाई की टर्म में लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो फिर इसको हम क्या लिख पाएंगे, लॉग ऑफ, अगर मैं नेचुरल लॉग की बेस लूं तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें बस बेस सेम रखना है और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी की हेल्प से हम इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, log e2 इंटू log बेस b। अब 625 को हम थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहे तो रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, तो 625 को मैं प्राइम फैक्टराइज करती हूँ ताकि मैं लिख पाऊँ इजीली। 5 से अगर डिवाइड करूंगी तो आएगा ये 125,
फिर 5 से करूंगी तो आएगा 25, और अगेन 5 से करूंगी तो 5 मीन्स 5 की पावर 4 आएगी। तो यहाँ मैं अगर 5 की पावर 4 लिखूं और फिर इस 4 को बाहर निकालूं, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ये 4 बाहर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, लॉग ऑफ वट एवर बेस कुछ भी ले लेते हैं। अगर x की पावर m हो तो हम लोग इसको m log x लिख सकते हैं। तो वही काम किया, हम लोग 4 को बाहर ले आए। ठीक है, मैं 4 को बाहर ले आती हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए सॉल्व करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 16 अपॉन log 10, और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा, log 10। अब ये log 10 और log 10 तो चला गया, बचा क्या log 16। अब मैं 16 को भी प्राइम फैक्टराइज कर दूंगी ताकि सारा टर्म छोटा हो जाए मेरा, और कोई रीजन नहीं है इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे भी 2 की पावर 4 आ गई, यहाँ पे भी मैं 2 की पावर 4 लिखूंगी, फिर 4 को बाहर ले आऊंगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं क्या करूंगी, अब इसको रहने दूंगी, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले आऊंगी, क्योंकि मुझे b फाइंड करना है इसलिए ऐसा काम होगा। तो मैं सिर्फ log b 5 को इधर रखूंगी, बाकी सबको उधर ले जाऊंगी, तो बचेगा क्या, log बेस e2 अपॉन 4 log 2 बेस e। ये कट गया तो बचा कितना, 1। और इसका अगर कुछ ऐसा हो, ये 1 हो, तो b की वैल्यू क्या आती है, 5। b की पावर 1 की वैल्यू 5, यानी b की वैल्यू 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस टाइम्स दिस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये हमें कुछ दी गई है, कुछ यहाँ दी गई है, और हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू, और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। सॉल्यूशन बना देती हूँ। ठीक है, ये -2x² y² प्लस y टू द पावर 4 की पावर में a-1 इक्वल्स टू x माइनस वाई की पावर में 2a और x प्लस वाई की पावर में 2। -2 है तो मैं उसके नीचे लाके पावर 2 भी कर सकती हूँ, तो मैं वही करती हूँ, इसको डिवाइड बाय x प्लस वाई की पावर में 2 कर दी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखने से कुछ लग रहा है कि शायद ये स्क्वायर के टर्म्स में टूट सकता है, कि a माइनस बी के टर्म्स में, या फिर a प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2x² y² है, और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, x पावर 4, और y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, y पावर 4। मतलब मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, a-1। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर में जैसे ही करूंगी तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x पावर 4, फिर आएगा y स्क्वायर का स्क्वायर यानी प्लस y पावर 4, और फिर -2x² y², इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। और ये एज इट इज है, x माइनस वाई का पावर में 2a और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे मुझे टर्म्स दिख रहे हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई के। अब होता क्या है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पे हम लोग करते हैं, मतलब यहाँ पे लिख दिया हमने x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और होल के पावर में क्या चल रहा है, 2 इंटू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू a-1। ठीक है, और यहाँ पे तो एज इट इज है हमारा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि ए बी का पावर में n हो, तो ये क्या हो जाता है, a का पावर n और b का पावर n। ठीक है, तो वही काम करते हैं। तो ए बी का पावर में n है, मतलब a का पावर n और b का पावर n, मतलब x प्लस वाई का पावर में भी आएगा 2a माइनस 2, और इंटू एक्स माइनस वाई के भी पावर में आएगा 2a माइनस 2। और यहाँ तो हमारा चल ही रहा है कि x माइनस वाई का पावर में 2a और डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का पावर में 2। अब जब ऐसा होता है तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि x प्लस वाई का पावर में 2a माइनस 2 है, मतलब 2a लिख दी, इंटू एक्स प्लस वाई का पावर में -2 लिख सकती हूँ, या फिर x प्लस वाई का स्क्वायर भी लिख सकती हूँ ऐसे, क्योंकि जब भी
ऐसा हो कि ए बी का पावर में m माइनस n, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि ए बी का पावर में m डिवाइडेड बाय ए बी का पावर में n, ठीक है, माइनस वाला नीचे आ जाता है। यहाँ पे भी वही करेंगे कि x माइनस वाई का पावर में 2a डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का पावर में 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास x माइनस वाई का पावर में 2a डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का पावर में 2। अब इधर कंपेयर करते, कुछ कट रहा है तो काट वाट देते हैं, जैसे ये कट रहा है इसको काट दिया हमने, फिर ये कट रहा है तो इसको भी काट दिया हमने, बचा क्या हमारे पास कुछ ऐसा टर्म, मतलब या मतलब यहाँ पे क्या बचा x प्लस वाई का पावर में 2a माइनस 2, मतलब x प्लस वाई का पावर में 2a इज इक्वल्स टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हमें a की वैल्यू चाहिए जो कि है पावर में, तो अगर मैं log लगा दूंगी तो कहीं ना कहीं ये पावर नीचे आ जाएगा। आई होप समझ आ रही होगी। तो मैं वही काम करती हूँ कि log लगा देती हूँ दोनों साइड, मुझे बेस से कोई मतलब नहीं है। तो मैं जैसे ही log लगा दूंगी तो क्या आएगा, x प्लस वाई का पावर में 2a इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस 2 को यहां ला सकती हूँ और इस 2a को यहां ला सकती हूँ, तो मैं वही काम करती हूँ, 2a को लाती हूँ और क्या लिख सकते हैं इसको, log ऑफ x प्लस वाई, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ x माइनस वाई, और यहाँ पे 2 रहेगा। अब ये 2 और ये 2 तो कट गया, सिर्फ यहाँ a बचा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो हमारी a की वैल्यू आ गई, तो ये क्या चाहिए, log ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस वाई। एज यू कैन सी आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ में आया हो। सो दिस वाज माय एग्जांपल पार्ट 2। इसके बाद आएगा एग्जांपल पार्ट 3, एंड उसके बाद जो भी होंगे वो सारे प्राइवेट वीडियोस होंगे। इफ यू वांट टू see them, watch them, then you can check out the description, and I hope you like this video. Thanks for watching.